बड़े नजारा तेरे से देख रहा है तू मेरा हाथ। मैं ऐसी पिटाई करता हूँ चमगादड़ बन जाओगे। Hello everyone, welcome back to the channel and I'm back with another video. I know I'm posting this video after such a long time, लेकिन यार टाइम नहीं मिल रहा था बीच में एंड आई वॉज बिजी इन स्टडीइंग। ऑल्सो मेरा एसएसटी का बोर्ड एग्जाम कैसा गया था उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। एंड लाइक मेरे डायरेक्ट 9 मार्क्स जा रहे हैं मेरे एग्ज़ाम में। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, देखो जहाँ पर मैं थी ना, जो हमारे सेट्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट में ना, जो एमसीक्यूज़ में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं ना, वहाँ पे उतना कुछ ना वेरिएशन था नहीं। तो देखो ओवरऑल मेरे को वो हार्ड लगे क्योंकि मैं उतना ज़्यादा डीप एसएसटी पढ़ के नहीं गई थी, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन यार। आई हैव 7 सब्जेक्ट्स, सो मैं टॉप 5 के लिए एसएसटी को काउंट देन नहीं करूँगी, बाकी अपने 5 सब्जेक्ट्स को काउंट कर लूँगी। बट इस वीडियो में मैं प्रिपेयर करी थी अपने हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एंड लाइक टुडे इज़ 27th, कल हमारा हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम है। एंड उसके बाद में हमारी एक शॉर्ट वेकेशन टाइप है, मतलब यार 9 दिन की छुट्टी, और जिसके पास मैथ्स बेसिक है उनके लिए तो सच में ये वेकेशन टाइप का ही होगा। सो या इसके बाद में आई सेटअप अ कोजी सेटअप लाइक फॉर मी एंड आई वाज ड्रिंकिंग सम टी वाइल वाचिंग सम स्टडी व्लॉग्स, क्योंकि स्टडी व्लॉग देखना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट इज़ वाई आई एम इवन मेकिंग दी स्टडी व्लॉग्स। तो उसके बाद में मैं ना हिंदी के लिए पता है क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट टॉपर्स वाले चैनल पर लाइव नहीं हो रही है, आई डोंट नो वाई। अगर तुम्हें से किसी को रीज़न पता है ना ज़रूर बताना, बट लाली मैम ना नेक्स्ट टॉपर्स वाले चैनल पर नहीं, दिगराज सर के चैनल पे लाइव सेशंस ले रही हैं। एंड दैट थिंग कन्फ्यूज्ड मी एट फर्स्ट, मेरे को लगा दिगराज सर ने गलती से वीडियो डाल दिया होगा, बट देन सारे लाइव वहीं पे हो रहे हैं, सो आई एम प्रिटी कन्फ्यूज्ड। बट हाँ, जो भी हो रहा है लाली मैम के ही जितने भी लाइव लेक्चर्स हैं या फिर कोई भी वीडियो है ना, मैं सब उन्हीं का ही रेफ़र कर रही हूँ। एंड साथ साथ में अगर मेरे को कहीं पे और कोई चैनल की नीड लगती है तो मैं वहाँ चल जाती हूँ। जैसे मैंने टॉप 50 हॉटस्पॉट क्वेश्चन जो पिछले साल पढ़लक्ष्य भैया ने करवाए थे, उनको स्टार्टिंग के चैप्टर्स के लिए थोड़ा सा मैंने देखा था, और कृति दीदी के वीडियोज़ भी देखे थे मैंने थोड़े से ग्रामर वगैरह के लिए, बट या मेजरली मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ ना। द थिंग इज़ दैट व्हाट आई वाज डूइंग वाज, जो लेक्चर चल रहा था उसको मैं ले रही थी, जहाँ पे वो बहुत ही छोटा सा ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन दे रही थी। उसके बाद में मैं एनसीईआरटी को रीड करी थी एंड जो भी क्वेश्चन वो बता रही थी उसको मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। एंड द पॉइंट्स आई वाज मिसिंग, आई वाज लाइक उनको मैं मार्क करती चल रही थी अपनी इस नोटबुक में, जिसको मैं रिविजन दे दूंगी सुबह सुबह को अपने एग्जाम डे पर। आई डोंट वांट माय हिंदी एग्जाम टू गो बैड, क्योंकि मैंने हिंदी में पूरे साल अच्छा स्कोर नहीं करा है, क्योंकि लाइक लेट मी टेल यू, अभी यहाँ पर मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहूँगी, बट मैं बताती हूँ हमारे लिटरली एक एग्जाम में, मैं ये भी नहीं बताऊँगी हाफ ईयरली था, प्री बोर्ड था, एनीथिंग, बिकॉज आई एम स्टिल इन द सेम स्कूल। तो अब बताती हूँ, हमारे क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स वाले, एंड जो भी टीचर थे उन्होंने उनको 2 मार्क्स का समझ के चेक कर दिया था। एंड लाइक लिटरली तुम देख सकते हो, अगर हमको फुल मार्क्स मिलने थे तो उसमें भी हमारा 1 नंबर कट गया, तो इस वजह से नंबर बहुत कम जा रहे थे। एंड मैं इस तरीके की कोई भी एक्सप्लेनेशन अपने रिजल्ट वीडियो में नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैंने हाफ ईयरली वाली वीडियो में बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जब लोगों को चीज़ें बताई, सो पीपल वर लाइक कि अब नंबर आ गए हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लो, इतने एक्सक्यूजेस मत दो। हाँ, तो मैंने ये न्यू बॉटल ख़रीदी है और इसका मैं इतना बार फ्लॉन्ट कर चुकी हूँ ना, लाइक दिस इज़ ऑलवेज़ नियर मी। तो अब उसका मैंने थोड़ा सा सेगमेंट फ़नी वे में तुमको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, बट इसके बाद में तुम देख सकते हो मैंने लेट नाइट स्टडी करी थी। आई थॉट ऑफ पुलिंग एन ऑल नाइटर, बट मैं 3 बजे तक ही पढ़ पाई, उसके बाद मैं सो गई थी। सो आई डोंट नो इफ़ आई शुड कंसीडर इट एज एन ऑल नाइटर और लेट नाइट स्टडी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड तुम्हारी हिंदी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, जिन लोगों का हिंदी का एग्जाम नहीं है। आई नो वन सच फ्रेंड एंड शी इज़ लाइक एन्जॉइंग वॉचिंग मूवीज़ एंड ऑल दैट। तो अब हमारा हिंदी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टार्टिंग का 1 दिन तो कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैथ्स के लिए मेरी प्रिपरेशन एवरेज है ना। उन गैप डेज की स्ट्रैटेजी ना मैं यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, पंजाबी और आईटी, और वो दोनों कंसेक्यूटिव डेज पे हैं। लाइक 17th को पंजाबी है एंड 18th को आईटी है। एंड लाइक मैथ्स और पंजाबी के एग्जाम के बीच में हमें 6 दिन की छुट्टी मिल रही है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जैसे मेरा हिंदी का एग्जाम होगा दैट डे आई विल रेस्ट, एंड नेक्स्ट डे अगर मैं
स्टार्ट करूँगी तो पंजाबी करूँगी स्टार्टिंग के 2 दिन, एंड उसके नेक्स्ट के 2 दिन मैं IT करूँगी, एंड बाकी के 5 बचे हुए दिन मैं मैथ्स को डेडिकेट कर दूँगी। उसके बाद में जो 6 दिन की छुट्टी बचेगी उसमें भी स्टार्टिंग के 2 दिन मैं IT ही करने वाली हूँ और बाकी के 4 दिन पंजाबी को दूँगी, ताकि क्योंकि लाइक IT के लिए सिर्फ ऐसा होगा कि मैं पंजाबी का पेपर दे के आई, अगले दिन मेरा IT का पेपर है, तो ज़्यादा टाइम मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए आई जस्ट वांट कि जो लॉन्ग गैप डेज है इन्हीं में मैं प्रिपरेशन अपनी कर लूँ। एंड तुम में से जिसके पास भी पंजाबी नहीं है अपनी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस ज़रूर लगा के जाना। ऑल्सो तुम में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स कैसे रख सकते हो तुम, तो देखो आई लिव इन पंजाब एंड यहाँ पे पंजाबी कंपलसरी है, क्योंकि कंपलसरी इन द सेंस कि टॉप 5 में इंक्लूड करनी कंपलसरी नहीं है, लेकिन पढ़नी कंपलसरी है बिकॉज वी लिव इन पंजाब। और बाकी एडिशनल में हमारे स्कूल वालों ने IT हमको लगवाई है, वी स्टूडेंट्स डिड हैड एनी चॉइस, स्कूल वालों ने बोला तो हमने जस्ट भर के दे दिया, बट दैट इज़ अ प्रीटी गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि पंजाबी अगर मैं बताऊँ ना संस्कृत के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी होती है। IT का तो तुम सबको हाल पता ही है, बट 50 मार्क्स का पेपर है, सो आई एम लाइक ओके विद दैट। तो उस दिन पे मैंने 5 घंटे पढ़ लिया था। मेरे कृतिका के 3 चैप्टर्स रहते हैं, उसमें 3 ही चैप्टर हैं और तीनों ही रहते हैं, और साथ साथ में लास्ट वाला मेरा संस्कृति नौबत खाने में इबादत और एक और चैप्टर है जो मेरा रहता है। बाकी सब मैंने ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, रीडर सब कुछ का रिवीजन मैंने कर लिया है। एंड आई पुल्ड एन ऑल नाइटर सॉर्ट ऑफ थिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी इसलिए एडिट करने में लेट हो गया और इसलिए वीडियो थोड़ी देर में आएगी। बट उसके बाद मैंने चाय पी और मैं सो गई। लाइक दिस इज़ सो आयरॉनिकल। फिर ये मैंने थोड़ी सी पागलपंती वगैरह करी थी किचन में, क्योंकि चाय बनाते बनाते मैं बोर हो रही थी। एंड देन हियर इज़ अ स्टेशनरी हॉल। ये जो स्टिकर शीट है ना, ये मेरे को उस वाली बॉटल के अंदर ना फ्री में मिली थी, और उस बॉटल के साथ ना 2 बॉटल और आई हैं, तो लाइक उसके अंदर थी वो दोनों बॉटल्स, तो वो उससे छोटी हैं। सो देवर 3 बॉटल्स इन टोटल एंड दे कॉस्टेड मी लाइक अराउंड 400। उसके बाद मैंने ये थोड़े पेन्स वगैरह मंगाए हैं बिकॉज आई एम सच अ ह्यूज स्टेशनरी फ़ैन यार। मतलब तुम्हें मुझे कुछ भी गिफ्ट करना है ना, सारी चीज़ें छोड़ो, मुझे बस स्टेशनरी, पेन वगैरह ये सब ला के गिफ्ट कर दो एंड आई बी सो हैप्पी। इट्स जस्ट लाइक जैसे लड़कियों को मेकअप वगैरह का शौक होता है ना, एंड यू गिव देम अ लिपस्टिक और मेकअप आइटम और ज्वेलरी, दे विल बी सो हैप्पी। सेम गोज़ विद मी फॉर स्टेशनरी। तो यहाँ पे तुम ये पेन देख सकते हो, मैंने स्कूबू से मंगाए हैं एंड दे वर लाइक सो गुड, नॉट अ पेड प्रमोशन। अब देखो मैंने पढ़ा जितना मर्जी हो, लेकिन तुम पूरी ही क्लिप्स में मेरे को हिंदी पढ़ता हुआ नहीं देख पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करी। एंड आई होप यू पीपल लाइक वॉचिंग दिस व्लॉग। काफ़ी ज़्यादा जल्दी में मैं एडिट कर रही हूँ एंड लाइक यू पीपल वर सेइंग कि मैं कंटेंट बनाने से बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ। तो देखो आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम लिटरली सो इनकन्सिस्टेंट, बट आई एक्चुअली हैव टू पे अटेंशन टू माई स्टडीज़ एज वेल, सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। बट या दैट्स इट, बाय बाय।